टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। मैं आज उसी एपिसोड की कंटिन्यूएशन में बात कर रहा हूँ नेस्टेड क्वेरीज स्लैश सब क्वेरीज की। तो मैं आज बताऊंगा इनलाइन क्वेरीज। तो सब क्वेरीज इनफॉर्म क्लाउज आर कॉल्ड इनलाइन व्यूज। हम इसे फ्रॉम क्लाउज के अंदर डालते हैं। सिंटैक्स है, अगर मैं इसकी सिंटैक्स आपको बताऊं, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम सब क्वेरी। यहाँ पे हम सब क्वेरी देंगे। ओके, ये है इसकी सिंटैक्स। सब क्वेरीज एक्ट एज टेबल फॉर आउटर क्वेरी और inline views are used in the following scenario। कौन कौन से सिनेरियो में हम इसे यूज करते हैं? To use the query output as table, और दूसरा है टू कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ क्लाउजेज। मैंने क्लाउजेज के ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपको बताया था पहले। अगर उसे कंट्रोल करना है तो मैं इनलाइन व्यूज का यूज करूंगा, या तो मुझे जो इनर क्वेरी है उसकी आउटपुट को टेबल मानना है और उस टेबल को मान के हमें क्वेरी करनी है, तो हम यूज़ करेंगे इनलाइन व्यूज़ का। इनलाइन व्यूज़ का में हम क्या करते हैं, जो सब क्वेरीज है वो फ्रॉम क्लाउज में लिखते हैं। फ्रॉम क्लाउज में हम जनरली टेबल रेफर करते हैं, लेकिन अब टेबल की जगह में जब हम क्वेरी रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्वेरी जो है जो टेबल आउटपुट देगी उसी आउटपुट को ये टेबल मानेगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बोला था पहले कि एलियास का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं रेफरेंस करने के लिए, ठीक है, बट मैं आज इसको डिफर करके बताऊंगा। हम क्या कर रहे हैं, हम रो नंबर आउटपुट करवाते हैं। मैंने आपको रो नंबर आउटपुट करवाने के लिए बताया है कि सेलेक्ट रो नम एज आर एन ओ, ओके, ई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम ई एम पी। ये चीज़ तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हम जो है वो रो नम आउटपुट करवा सकते हैं। रो नम आउटपुट हो गई, ये है रो नम। अब मैं आपको बोलूँगा कि मुझे डिस्प्ले द एम्प्लॉइज हुज आर एन ओ इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या पॉसिबल है? अलियास का यूज़ हम कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए नहीं कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो टेबल हमें मिल रही है हम इसको फ्रॉम क्लाउज के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे डालने से होगा क्या कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अब ये टेबल बन गई, टेबल की हमने अलियासिंग कर ली। हु वेयर वेयर आर एन ओ इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ये टेबल वेयर आर एन ओ इज लेस देन 5। तो ये हमें वैसे एम्प्लॉयज रिटर्न करेगा जिसकी रैंकिंग जो है वो 5 से कम है, जिसकी रैंकिंग वो 5 से कम है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि डिस्प्ले टॉप 5 एम्प्लॉयज डिटेल्स, ओके, रैंक रैंक का यूज़ होगा यहाँ पे। तो मुझे अगर मान लो एम्प्लॉयज़ की रैंकिंग निकालनी है, तो एम्प्लॉय की रैंकिंग मैंने आपको निकालने बताया था। डिस्प्ले ई एम पी एन ओ, ई एम पी नेम, सैल, उसके बाद मैंने बोला था डेंस रैंक फंक्शन आपको यूज़ करना है। अब
प्रीवियस वीडियोस में जाएं और चेक करें कि डेंस रैंक पे वीडियो डली हुई है। अगर आप बिना वो वीडियो देखे ये वीडियो देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीछे जाके वो वीडियो आप जाके देख लें कि डेंस रैंक कैसे निकालते हैं। और डेंस रैंक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज पर इंटरव्यू। ओके, एज पर इंटरव्यू। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे एम्प्लॉयज़ का रैंकिंग निकाल दिया। ओके, तो ये है सारे एम्प्लॉयज़ की रैंकिंग। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनकी रैंक जो है 5 से कम है। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और फ्रॉम की जगह में हमें ये टेबल का रेफरेंस देना पड़ेगा। ओके, तो हमने दे दिया इस टेबल का रेफरेंस, इस टेबल को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, इस टेबल का यूज़ कर रहे हैं हम, इस टेबल को हमने यूज़ कर दिया। आफ्टर दैट अलियासिंग कर दी, वेयर आर एन ओ जो है, आर एन ओ नॉट आर एन के, रैंक जो है वो 5 से कम और 5 से बराबर होनी चाहिए। तो हमने कर दिया इस क्वेरी को एग्जीक्यूट। आप देख लो, सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ हमें आउटपुट में मिले हैं जिनकी रैंक जो है वो 5 से, जिनकी रैंक जो है वो 5 से कम है। आपके लिए असाइनमेंट क्या है, इनलाइन व्यूज। अगर आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए तो आप इनलाइन व्यूज जो है वो कंप्लीट कर लोगे। तो डिस्प्ले करो ई नेम और एनुअल सैल। डिस्प्ले करिए एम्प्लॉय नेम एंड एनुअल सैल ऑफ द एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन 30,000। ये आपकी आज की क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके हमें जस्ट कमेंट में बताएं। स्केलर सब क्वेरीज की बात कर रहे हैं, अगर स्केलर सब क्वेरीज की बात करें तो सब क्वेरीज इन सेलेक्ट क्लाउज आर कॉल्ड स्केलर सब क्वेरीज। ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट क्लाउज जो है वहीं पे हम सब क्वेरी देते हैं। ओके, ये सब क्वेरीज 1 है, नौ ये सब क्वेरी 2 है। इस तरीके से जितने भी सब क्वेरीज आप देना चाहें उतना दे सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। ओके, नाउ मैं सब क्वेरी आउटपुट एक्ट लाइक अ कॉलम, ओके, टू फॉर आउटर क्वेरी। और हम यूज करते हैं स्केलर सब क्वेरी टू शो द क्वेरी आउटपुट इन सेपरेट कॉलम। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट मैंने लिखा, सेलेक्ट लिखने के बाद मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया एक सब क्वेरी जो रिटर्न कर रही है काउंट फ्रॉम ईएमपी टेबल। और ओके, एज ईएमपी एक सब क्वेरी लिखा मैंने, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट एज डिपार्टमेंट फ्रॉम डुअल। ओके, डुअल सैंपल टेबल है। आप देखो कि एम्प्लॉय में 14 रिकॉर्ड है और डिपार्टमेंट में 4 रिकॉर्ड है। एक तरीके से एक फॉल्स क्वेरी रिटर्न कर रही है ना। तो ये था सब क्वेरीज स्लैश नेस्टेड सब क्वेरीज। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।